हेलो। श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज शिवपुराण के चतुर्थ खंड के 28वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो वर्णन सुनने से पहले अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनती हूँ और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 28वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरजा के दोनों पुत्र स्कंद तथा गणपति नित्य प्रातः काल उठकर शिव जी तथा गिरजा को प्रणाम करते थे। दोनों भाइयों का दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ने लगा। एक दिन शिव जी गिरजा से बोले, हे गिरजा, हमारी यह प्रबल इच्छा है कि अब हमारे पुत्रों का विवाह हो जाए। हमको स्कंद तथा एवं गणपति दोनों समान रूप से प्रिय हैं। अस्तु पहले हम किसका विवाह करें। उस समय माता पिता से विवाह की चर्चा सुनकर स्कंद एवं गणपति दोनों परस्पर झगड़ने लगे। स्कंद कहने लगे, पहले हमारा विवाह होना चाहिए, और गणपति कहते थे कि पहले हमारा। यह देखकर शिव एवं गिरजा ने दोनों को बुलाकर कहा कि तुम दोनों समवयस्क हो। हम तुमसे इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम दोनों में से जो सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा करके लौट आएगा, उसी का विवाह हम पहले कर देंगे। यह सुनकर दोनों भाई पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल दिए। तभी गणपति ने यह सोचा कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं संसार भर की शीघ्र परिक्रमा कर सकूं। तब मैं क्या करूं। उसी समय उन्हें एक युक्ति सूझी। वे स्नान कर माता पिता के सम्मुख खड़े हुए तथा विनती की कि हम आपकी पूजा करेंगे। अस्तु आप पूजन के स्थान पर बैठिए। यह सुनकर शिव जी एवं गिरजा दोनों पूजन के आसन पर बैठ गए। तब गणपति ने उनकी परिक्रमा कर दोनों की यथा विधि पूजा की। उस समय माता पिता ने कहा, हे गणपति, स्कंद तो संसार की परिक्रमा के लिए जा चुके हैं, अब तुम भी परिक्रमा के लिए जाओ। यह सुनकर गणपति ने विनय की कि हे माता पिता, क्या मैंने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर ली? आप धर्म मूर्ति होकर ऐसा क्यों कहते हैं? शिव गिरजा ने गणपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहा, हे गणपति, तुम संसार की परिक्रमा कब कर आए? तब गणपति ने उत्तर दिया, आपको वेद त्रिभुवन का रूप मानते हैं, सो मैंने आपकी परिक्रमा कर तीनों लोकों की परिक्रमा नहीं की। इसके सिवाय वेद लिखते हैं कि जो मनुष्य माता या पिता की परिक्रमा करता है उसको संसार भर की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। पुत्र के लिए माता पिता के चरण ही सबसे बड़े तीर्थ हैं। अब आप या तो वेद के मार्ग को ही त्याग दें, नहीं तो मेरा विवाह कर दें। हे नारद, शिव एवं गिरजा गणेश के ऐसे चातुर्यपूर्ण वचन सुनकर अत्यंत चिंतित हुए तथा उनकी यह चतुराई देखकर प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने कहा, हे गणेश, तुमको शुभमति उत्पन्न हुई है, इसलिए तुमने ऐसे धर्म के वाक्य कहे। हम तुमसे कहते हैं कि तुम्हारा यह कथन वेद पुराण एवं शास्त्रों के समान विश्वास के योग्य प्रमाणित माना जाएगा। इसके अनुसार हम पहले तुम्हारा ही विवाह करेंगे। तब शिव जी की इच्छा जानकर विश्वरूप ने अपनी 2 पुत्रियों को, जिनका नाम सिद्धि एवं रिद्धि था, गणपति के साथ विवाह किया। विवाह में उसी प्रकार सब बातें हुई जिस प्रकार शिव जी के विवाह में हिमाचल की ओर से हुई थी। ऐसी सुंदर तथा कुशल स्त्रियां पाकर गणपति पर अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय के पश्चात गणपति के 2 पुत्र हुए। सिद्धि से क्षेम तथा रिद्धि से लाभ उत्पन्न हुए।
समस्त संसार में उनके समान कोई पंडित तथा कलाकार न हुआ। इतने में ही स्कंद भी संपूर्ण संसार की परिक्रमा पूरी कर लौट आए। हे नारद, उस समय तुमने पहले स्कंद को बहुत भड़काया तथा यह कहा, हे स्कंद, देखो तुमको माता पिता ने बहका कर तुम्हारे पीछे गणपति का विवाह कर दिया। गणपति ने 2 स्त्रियों से 2 पुत्र भी उत्पन्न किए हैं। मेरी समझ में तो उन्होंने यह काम उचित नहीं किया। जो माता पिता स्वयं ही अपनी संतान को बेचे या बीस दे या उसका राज धन द्रव्य आदि लूट ले, तब मनुष्य किसके पास जाकर अपना दुख कहे। इसमें पुत्र को यही उत्तम है कि वह फिर ऐसे माता पिता का मुंह न देखे। हे नारद, इस प्रकार की बातें करने से तुम्हारा तेज घट गया। तब स्कंद अपने माता पिता के पास गए। वहां माता पिता की स्तुति करने के पश्चात वे अत्यंत दुखी होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। यद्यपि उन्होंने वहां जाने से माता पिता ने बहुत रोका, परंतु स्कंद जी नहीं लौटे। हे नारद, शिव जी के चरित्र ऐसे आश्चर्यजनक हैं, उनको कोई नहीं जान पाता। हे नारद, स्कंद जी क्रौंच पर्वत पर जब से स्थित हुए तब से वहां की दशा ही बदल गई। वह पर्वत यश में वृद्धि करने वाला, पापों को घटाने वाला तथा अत्यंत आनंददायक हो गया। स्कंद जी तब से उसी पर्वत पर वास करते हैं। उनके दर्शनों से समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक मास की पूर्णवासी के दिन समस्त देवता एवं मुनि एक साथ वहां जाकर स्कंद के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। जो कोई उस दिन मल्लिकार्जुन के दर्शन करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि शिव एवं गिरजा ने कई बार क्रौंच पर्वत पर जाकर स्कंद को मनाकर लौटा लाने का प्रयत्न किया, परंतु स्कंद जी वहां से लौटकर नहीं आए। वरन शिव जी के आने का समाचार जानकर उन्होंने यही इच्छा की कि वहां से कहीं और दूर जाकर वास करे। इसलिए वे वहां से 3 योजन दूर जाकर स्थित हुए। शिव जी का यह चरित्र, शिव जी वहां पर हर पूर्णमासी को जाते हैं। हे नारद, हमने तुमको स्कंद तथा गणपति का यह चरित्र सुनाया, जिसके सुनने एवं कहने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन का स्थान का जस वेद गाते हैं। गणपति के इस चरित्र को जो कोई सुनेगा वह संसार में आनंद तथा अंत में शिव जी के धाम को प्राप्त करेगा। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। आज 4th खंड समाप्त हुआ। अब हम सब शिव पुराण के 5म खंड में अगले एपिसोड में मिलेंगे, आज की शिव जी के लीला के वर्णनों के साथ।